हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और नॉलेज से भरपूर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी जरूरी दवाइयों और सिरपों के बारे में। जब बच्चे को कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी हो जाती है, जैसे बुखार, दर्द, इन्फेक्शन, एलर्जी, उल्टी, दस्त या पेट दर्द, तो ऐसे में कौन सी दवा दी जाती है, कौन सा सिरप दिया जाता है और सबसे जरूरी बात, कितनी मात्रा यानी डोज में दिया जाता है, आज हम यह सब आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी देने वाली है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हम इस वीडियो में बीमारियों के अनुसार दवाइयों को समझेंगे ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों में सबसे आम समस्या की, यानी बुखार और दर्द की। जब बच्चों को बुखार आता है या शरीर में दर्द, जकड़न या सूजन होती है, तब एंटीपायरोटिक और पेन किलर सिरप दिए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिरप है आइबुप्रोफेन सिरप, जो ब्रूफेन जैसे अलग अलग ब्रांड नामों से मिलता है। ध्यान रखें, ब्रांड नाम नहीं बल्कि अंदर मौजूद साल्ट यानी आइबुप्रोफेन महत्वपूर्ण होता है। यह सिरप बच्चों में बुखार कम करने, दर्द से राहत देने और शरीर में सूजन कम करने में मदद करता है। 3 से 6 महीने के बच्चों को 2 मिलीलीटर दिन में 3 बार, 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 मिलीलीटर दिन में 3 बार और 1 साल से 10 साल तक के बच्चों को 5 मिलीलीटर दिन में 3 बार दिया जाता है। आमतौर पर यह सिरप 4 से 5 दिन तक दिया जाता है। इसके बाद अगला एंटीपायरोटिक सिरप आता है मेफेनमिक एसिड, जो मेफ्टाल पी जैसे नामों से मिलता है। जब आइबुप्रोफेन से बुखार कंट्रोल नहीं होता या बुखार ज्यादा तेज होता है, तब यह सिरप दिया जाता है। यह बुखार और दर्द दोनों में असरदार होता है। 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 मिलीलीटर दिन में 3 बार और 1 से 8 साल तक के बच्चों को 5 मिलीलीटर दिन में 3 बार दिया जाता है। यह भी लगभग 4 दिन तक दिया जाता है और तेज बुखार को जल्दी कम करता है। इसके बाद सबसे सामान्य और सुरक्षित दवा आती है पैरासिटामोल सिरप, जो T98 जैसे ब्रांड नाम से मिलता है। यह बुखार और हल्के फुल्के दर्द में दिया जाता है। 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 मिलीलीटर दिन में 3 बार और 1 से 10 साल के बच्चों को 5 मिलीलीटर दिन में 3 बार दिया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवाइयों की। सबसे पहले आता है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावुलिनेट सिरप, जो क्लेवाम जैसे नाम से मिलता है। यह कान के इन्फेक्शन, आंखों के इन्फेक्शन, फेफड़ों के इन्फेक्शन, टॉन्सिल और गले के इन्फेक्शन में दिया जाता है। 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 मिलीलीटर दिन में 2 बार और 1 से 6 साल के बच्चों को 5 मिलीलीटर दिन में 2 बार दिया जाता है, आमतौर पर 5 से 6 दिन तक। इसके बाद आता है ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल सिरप, जो ऑफ्लोमेक एम जैसे नाम से मिलता है। यह दस्त, पेट के इन्फेक्शन और पेट में कीड़े या पैरासाइटिक इन्फेक्शन में दिया जाता है। 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 मिलीलीटर दिन में 2 बार और 1 से 5 साल के बच्चों को 5 मिलीलीटर दिन में 2 बार दिया जाता है। अगली महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन सिरप, जो एजी सिरप के नाम से मिलता है। यह निमोनिया, कान के इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन में दिया जाता है। 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 मिलीलीटर दिन में 1 बार और 1 से 5 साल के बच्चों को 5 मिलीलीटर दिन में 1 बार दिया जाता है। अब बात करते हैं एंटी एलर्जिक दवाइयों की। सबसे पहले आता है सेट्रिजिन सिरप, जो खुजली, रैशेज, छींक, नाक बहना और कीड़े के काटने की एलर्जी में दिया जाता है। 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 मिलीलीटर दिन में 2 बार और 1 से 10 साल के बच्चों को 5 मिलीलीटर दिन में 2 बार दिया जाता है। इसके बाद आता है फेनिरामाइन मेलेट सिरप, जिसे एविल सिरप के नाम से जानते हैं। यह एलर्जी, खुजली, दवा से हुई एलर्जी और कीड़े के काटने में दिया जाता है। 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 मिलीलीटर दिन में 1 बार और 1 से 6 साल के बच्चों को 5 मिलीलीटर दिन में 1 बार दिया जाता है, आमतौर पर रात में, क्योंकि इससे नींद आती है।
इसके बाद आता है सिनारेस्ट सिरप, जिसमें पैरासीटामोल, फेनाइलेफ्रिन, क्लोरोफेनेरामाइन और सोडियम साइट्रेट होता है। यह सर्दी, जुकाम, नाक बहना और छींक में दिया जाता है। डोज उम्र के अनुसार दी जाती है। इसके अलावा मोन्टेलुकास्ट और लेवोसेट्रिजिन सिरप एलर्जी, कफ और नाक बहने में दिया जाता है, जो 1 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जाता है। अब बात करते हैं उल्टी रोकने वाली दवाइयों की। सबसे पहले ऑनडैनसेट्रॉन सिरप आता है, जो उल्टी और मतली में दिया जाता है। इसके बाद डायमिन हाइड्रेनेट सिरप और जरूरत पड़ने पर मेटोक्लोप्रामाइड सिरप दिया जाता है। पेट दर्द के लिए डायसाइक्लोमिन सिरप दिया जाता है, जो पेट की ऐंठन और दर्द में राहत देता है। पेट के कीड़ों के लिए एल्बेंडाजोल सिरप दिया जाता है, जो महीने में 1 बार रात को दूध के साथ दिया जाता है। आखिर में बच्चों में कमजोरी और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन सिरप जैसे जिंकोविट सिरप दिया जाता है, जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और कुपोषण में मदद करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा जानकारी देने वाली लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही हेल्थ और मेडिकल नॉलेज से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, याद रखें, किसी भी दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से बिल्कुल न करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।